Welcome to my channel Usha Star Healing 444 Tarot। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरी जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, व्यूवर्स हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। और जहाँ कहीं भी हों हैप्पी रहें, खुश रहें और अपना अपना ख्याल रखें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। मुझे भी फीवर हो गई, तो अपना अपना ध्यान रखें, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें और बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखें। तो आज की रीडिंग ऑल साइंस वालों के लिए कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है और मेल फीमेल सभी के लिए। इतना आपको रेजोनेट करे उतना लें और बाकी को जाने दें। आज की रीडिंग होगी अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपके लिए डिवाइन के द्वारा क्या है। यानी कि आज सोमवार है, 2025 का फर्स्ट मंडे है, यानी कि सोमवार है। तो पिता महादेव, देवादिदेव महादेव आपके लिए कौन सा मैसेजेस देना चाहते हैं और बजरंग बली आपके लिए कौन सा मैसेजेस देना चाहते हैं, क्योंकि देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ के अवतार ही हैं बजरंग बली, जो इस समय पे, इस कलयुग पे उनका प्रेजेंस है। जितना आप उससे प्रेयर्स करेंगे, आप उनके चमत्कार और प्रभाव को ज़रूर देखेंगे अपने सामने में। तो ये अर्जेंट मैसेज है आपके लिए जो मैं बना रही हूँ। यूनिवर्स चाहती है कि ये मैसेजेस आपको मिले, इसलिए मैं आज अनएक्सपेक्टेड मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं पिता महादेव, देवादिदेव महादेव, भगवान भोलेनाथ आपको कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड मैसेज देना चाहते होंगे, क्योंकि आज फर्स्ट मंडे भी है और बजरंग बली की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। तो इस रीडिंग से और आपकी लाइफ से जो भी नेगेटिविटी है वो हटे। अपने अपने विशेष का 3 बार आप नाम दोहराइए और जो भी ईश्वर को आप मानते हैं अपने डिवाइन पावर का, उनका आप 3 बार नाम दोहराइए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री श्वासवधा नमस्तुते। आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेज हैं, जो भी आपके डिज़ायर विश हैं, उस पर अगर कोई नेगेटिविटी या फिर ब्लॉकेज हैं तो वो सभी हट जाएं। रिमूव नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेज इन योर लाइफ। रिमूव ऑल ब्लॉकेज इन योर लाइफ। मैं ये रीडिंग्स बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बना रही हूँ। कहीं ना कहीं यूनिवर्स डिवाइन पावर और यूनिवर्स पिता महादेव कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस मेरे थ्रू आपको जानी ज़रूर होगी, तभी मैं ये अनएक्सपेक्टेड वीडियोस बना रही हूँ। जो कि टाइम अभी, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, शाम का वक्त हो गई है, अभी मेरे स्क्रीन पर 4:22 हुई है और मैं ये रीडिंग्स कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना लें और बाकी को जाने दें और पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को आप सुने। जो भी मैसेजेस आएंगी वो डिवाइन के द्वारा आपके लिए बेनिफिशियल होगी। देवादिदेव महादेव, पिता महादेव के द्वारा आप लोगों के लिए मैसेज यही है डिवाइन के द्वारा कि खुद पर विश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें। वो ऊपर वाला बैठा मालिक है जो दुनिया चला रहा है, हम एक निमित्त मात्र हैं। तो आपको जीना भी है, लड़ना भी है, खुद पर विश्वास भी रखना है। जो भी परेशानियां हैं, जो भी संकट है अगर लाइफ में, जो भी इस भागदौड़ दुनिया में जो भी अगर कोई संकट है या कोई परेशानी है, जीवन है तो परेशानियां बहुत सारी हैं। इस हर इंसान के लाइफ में सुख और दुख होते ही हैं। तो मनुष्य अगर ईश्वर की भक्ति कर ले तो उसकी हर एक परेशानियां और संकट जो हैं, दुख जो हैं, तो उन्हें दूर हम कर सकते हैं। अगर इंसान भक्ति कर ले, अगर इंसान ईश्वर का शरण ले, अपना मार्ग प्रशस्त करे, तो उसे कोई दुख या परेशानी छू भी नहीं सकती है। ईश्वर उनका मार्गदर्शन जरूर करते हैं और उसकी ज़िंदगी में जो भी खुशियां हैं, जो भी धन से प्रॉब्लम है या धन संपदा है, उससे वो कभी ना कभी ज़रूर भर देते हैं।
तो फेथ बना के रखिए अपने ईश्वर पर, अपने डिवाइन पर। तो कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव जो हैं, पिता महादेव जो हैं, मेरे थ्रू आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर अनएक्सपेक्टेड जानी थी, इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी कि ईश्वर जो हैं, देवादिदेव महादेव, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेड क्या मैसेजेस हो, अनएक्सपेक्टेड डिवाइन के द्वारा, भोले बाबा के द्वारा, पिता महादेव के द्वारा, भगवान शंकर के द्वारा क्या मैसेजेस आपको देने हैं। टेन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वांड्स, फोर ऑफ वांड्स, 2 कार्ड से क्या, यस, एंड 9 ऑफ पेंटिकल, 5 of Pentacle, 6 of Wands, 6 of Swords, the Emperor, 7 of Pentacle, the Moon, Ace of Cups, एंड बॉटम में है 3 of Wands। कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड डिवाइन के द्वारा, पिता महादेव के द्वारा, भगवान भोलेनाथ के द्वारा आप लोगों के लिए ये मैसेजेस है डिवाइन की तरफ से कि आप अभी तक जो भी आपके लाइफ में ब्लॉकेज हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, इतना मत सोचिए। वजह यह है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप डिज़ायर विश कर रहे हैं, उस डिज़ायर विश को फुलफ़िल करने के लिए आपको सबसे पहला काम ये है कि आप जो भी पास्ट के जितने भी बैगेजेस हैं, जो भी पास्ट के जो ट्रॉमा हैं, जो भी पास्ट के जो नेगेटिव लोग हैं, जो भी पास्ट के जो बीत गया, जो गलतियां हो चुकी हैं, या फिर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उस पर अगर आपको विक्ट्री और सफलता नहीं मिली है, चाहे फाइनेंस को लेकर, लव लाइफ को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, आपके हैप्पी फैमिली को लेकर, अगर कहीं ना कहीं आपको अगर विक्ट्री नहीं मिली है, तो उसके लिए आप ओवर थिंकिंग ना करें और आने वाला वक्त आप आगे की ओर सोचिए। आने वाला वक्त, आने वाला समय और आने वाला जो आपको रास्ता मिलेगी वो बहुत ही ब्राइट और हैप्पीनेस के साथ है, लेकिन उसे आपको अचीव करने के लिए, पाने के लिए, उस हैप्पीनेस को पाने के लिए, उस मोमेंट को आप इंजॉय करने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास्ट के जितने भी नेगेटिव प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी नेगेटिव लोग हैं, जितने भी आपके बैगेजेस हैं, ब्लॉकेज जो कर रहे हैं आपकी लाइफ में, उन सभी को आपको ख़त्म करना है। लाइफ में आपको आगे की तरफ देखना है, एक उजाले आपका रास्ता देख रही है। भगवान भोलेनाथ जो हैं, देवादिदेव महादेव, आपको यह मैसेज देना चाहते हैं कि रात के बाद उजाला ज़रूर होती है, आप उस उजाले की ओर देखिए, आगे बढ़िए। आपके लिए बहुत ही अच्छा डिवाइन यूनिवर्स, पिता महादेव आपके लिए रास्ता खोल रहे हैं, जिसके लिए आप इतने सारे प्रयत्न किए हैं, आपने कोशिशें की हैं, और अभी इस वक्त में आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, डिप्रेशन हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लाचार, असहाय, हताशा, निराशा आपको जो घेर चुकी है, वो आपको नेगेटिविटी निकालनी है अपनी लाइफ से। पॉजिटिव वे में रहना है, पॉजिटिव सोचना है कि जो हो गया वो हो चुका है, जो बीत गया वो बीत गया। आने वाला साल हैप्पीनेस के साथ
अचीवमेंट के साथ, खुशियों के साथ आगे आपकी लाइफ इंतज़ार कर रही है। ठीक है, तो आपको आगे की ओर बढ़ना है, आगे की तरफ देखना है। यही है देवादिदेव महादेव, पिता महादेव के मैसेजेस अनएक्सपेक्टेड आपके लिए। बजरंग बली आपके साथ हैं, क्योंकि ये कलयुग के प्रेजेंस ऐसे देवता हैं जो महादेव के अवतार हैं। आप जो भी मैंने पिछले के वीडियो में मैंने कहा था कि बाबा नीम करोली कैंची धाम का मैंने जिक्र अगर की है, तो जो भी आपके डिज़ायर विश हैं तो बजरंग बली का नाम लीजिए। अगर आपको डर, अनफियर, आपको बहुत ज़्यादा हताशा, निराशा, ये सब आपको इफ़ेक्टेड अगर पहुंचा रही है, तो आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं। वो आपको ज़रूर मैसेजेस आपको मिलेंगे। या आप शिव भक्त हैं, पिता महादेव को आप मानते हैं, तो आप उनका मंत्र चैंटिंग आप कर सकिए। मेडिटेशन सबसे बेस्ट है। अगर मेडिटेशन की बात की जाए, साधना की बात की जाए, है ना, तो पिता महादेव की बात आती है। भगवान भोलेनाथ हमेशा हमेशा वो लीन रहते हैं, साधना में लीन रहते हैं, सृष्टि को चलाते हैं। वो शिव शक्ति की एनर्जी रहती है उनमें। डिवाइन के द्वारा, पिता महादेव के द्वारा, भगवान शंकर के द्वारा, जिस नाम से भी आप उन्हें मानते हैं, उन्हें पुकारते हैं, तो उनके द्वारा अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपको यही दी जा रही है कि आप जो अपनी जो नेगेटिविटी है उससे आप बाहर निकलिए। जो भी ट्रॉमा, जो भी पेंटिकल को लेकर आपने बहुत सारी मेहनत की है और आपसे कुछ पाया, उतना ज़्यादा आपने खो दिया। किसी भी सिचुएशन को लेकर अगर आप लाइफ में अगर देख रहे हैं, इस वीडियो तक आए हैं, तो आप ने अपने फैमिली के लिए, अपने पेंटिकल पर, अपने लव लाइफ पर, चाहे जो भी एरिया में आपने अगर बहुत सारे एफर्ट लगाए हैं, लेकिन आपको उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिली है, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। बहुत से लोगों ने आपको तोड़ा है, बहुत से लोगों ने आपके इमोशंस के साथ में खेला है। कहने का मतलब है आपकी फीलिंग्स को किसी ने कदर नहीं की है। ठीक है, आप बहुत इमोशनल इंसान हैं। मेरी व्यूवर्स जो देख रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, दिल के सच्चे हैं, प्योर हैं, और इसी का फ़ायदा लोगों ने उठाया है आपका। किसी न किसी तीसरे इंसान ने आपके अच्छे कामों पर आकर, बीच में आकर वो काम को बिगाड़ा और आपको एक इमोशनली ट्रॉमा में भेज दिया। आपको कहीं ना कहीं से ये लगता होगा या लगती होगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, क्योंकि आप इमोशनल इंसान हैं। बहुत ज़्यादा इस वक्त में आप दुखी हैं, अपने आप को बहुत ही हताश, लाचार और बेबस महसूस कर रहे हैं। जिस किसी चीज़ के लिए आपने डिज़ायर विश रखी है और आपको वो अभी तक नहीं मिली है, और आपने डिवाइन से बहुत प्रेयर भी की है और आपको कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही होगी। यानी आपको फाइनेंशियल भी सपोर्ट नहीं मिल रही होगी और इमोशनली भी आपको सपोर्ट कोई नहीं कर रहा होगा या कर रही होगी। चाहे वो आपके फैमिली के हो सकते हैं, चाहे आपके फ्रेंड हो सकते हैं, चाहे कोई भी हो, आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट शायद नहीं मिल रही है। बहुत से ऐसे हैं व्यूअर्स। तो आप बहुत ज़्यादा हताश और परेशान हो चुके हैं। आप हो सकता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम से जूझ रहे हों, और बहुत ज़्यादा इमोशनली भी हो सकते हैं, अपने फैमिली को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर। कहीं ना कहीं अपने घर की आप मुखिया होंगे, यानी कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कोई की आपने उठा रखे होंगे, जिसे आप और लाइफ में, अपने फैमिली में, अपनी लाइफ में भी बैलेंस बना नहीं पा रहे होंगे। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में पेंटिकल का प्रॉब्लम्स है, और कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ इनमैच्योरिटी लेवल पर उन्होंने डिसीजन ले रखे होंगे। इस वजह से ये जो प्रॉब्लम्स वो अपने लाइफ में फेस कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने किसी की कही सुनी बातों पर उन्होंने अपने डिसीजन लिए होंगे। हालांकि मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो काफ़ी ही मैच्योर हैं,
और काफ़ी मैच्योर हैं, नॉलेजेबल पर्सन भी हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। बट कहीं ना कहीं किसी के बातों में आकर, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, क्योंकि अच्छे अच्छे इंसान के माइंड डाइवर्ट इंसान कर ही देते हैं। तो मेरी व्यूवर्स बहुत ही समझदार हैं और वो एक एम्परर है, यानी कहने का मतलब वो डिसीजन मेकर बहुत उनकी अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है किसी जगह पे वो वीक पड़ गए हों, जिसकी वजह से वो बैलेंस ना बना पाए हों अपनी लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, जिससे उनको जो है घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना मिल रही हो, फाइनेंशियल कंडीशन में उनको लॉसेस चल रहे हों, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स जो हैं अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा हताश परेशान भी हो चुके होंगे, चाहे वो अपने फैमिली को लेके हो सकती है, अपने पेंटिकल को लेके हो सकती है, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके हो सकती है। वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, स्टेबल लाइफ चाहते हैं फाइनेंस को लेकर, और चाहे अपने मैरिज लाइफ को हैप्पी मैरिज लाइफ में हैप्पीनेस को लेकर, या फिर अपने मैरिज को भी लेकर, ये भी हो सकती है। कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स जो हैं कुछ ऐसे हैं कि इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं कि अपने लाइफ में इतने ज़्यादा दुखी हो गए हैं, अपने प्रॉब्लम्स को वो फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अकेले में रोते भी होंगे, उनकी इतने ज़्यादा इमोशंस हैं जो किसी को दिखाते भी नहीं हैं। जो एम्परर होते हैं ना, वो मेल हो या फिर फीमेल हो, अगर आप मेल देख रहे हैं तो एम्परर, और अगर फीमेल अगर आप देख रही हैं तो एम्प्रेस। तो एम्परर जो होते हैं वो अपना इमोशनल साइड नहीं दिखाते हैं, मतलब वो जितना सारा दुख है वो अपने आप के अंदर में ही दबा के रख लेते हैं और वो किसी से भी नहीं बोलते हैं। इतना ज़्यादा उनके अंदर में दुख होता है समाया हुआ कि वो किसी को बताते भी नहीं हैं। ऐसे हैं मेरे व्यूवर्स। तो अगर उनको मौका मिलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा टूटते हैं और वो अपने आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रोते हैं, किसी को अपना आंसू दिखाते नहीं हैं। और मैंने कहा ना कि वो अकेले में हो सकता है रोते भी हों, या फिर अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा रोते भी होंगे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में इनबैलेंसिंग है, इसीलिए अनएक्सपेक्टेड मुझे मैसेज मिली कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स करूं। अब आप लोग के लिए क्या है गाइडेंस डिवाइन पावर पिता महादेव की तरफ से। पहला मैसेज तो ये है कि आपकी लाइफ में डिवाइन जो है बैलेंस ला रही है। आपकी लाइफ में इमोशनली बैलेंस भी होगी और आप मेंटली भी बैलेंस होंगे, और आपको बनानी भी है। यही डिवाइन की तरफ से पिता महादेव की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं और आपके लिए गाइडेंस है कि अपनी लाइफ में आप बैलेंस बनाइए। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रही है। अगर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, यानी कि आपकी हैप्पी फैमिली अगर नहीं चल रही है, तो अपने हैप्पी फैमिली में आपके आने वाले समय में जो है आपको बैलेंस बनाना है, और आपकी लाइफ में हैप्पी फैमिली भी होगी जो आप डिज़ायर विश करते हैं। अगर हैप्पी फैमिली का रीज़न अगर कोई पेंटिकल है, तो वो भी आपके लाइफ में बहुत जल्द जो है आप एक सक्सेसफुल इंसान बनने वाले हैं। मन में ईश्वर के प्रति आप श्रद्धा रखिए, सच्ची भक्ति रखिए। दूसरों के प्रति दया प्रेम जो इंसान करते हैं, प्रकृति की हर एक चीज़ से जो इंसान जो है दया भाव रखते हैं, सम्मान रखते हैं, प्रकृति की बनाई हुई हर चीज़ से वो प्रेम करते हैं, और अपने कर्म के प्रति जो इंसान ईमानदार रहते हैं, कर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो ईश्वर का प्यार और आशीर्वाद सदा आपके साथ रहती है। जिंदगी में जो भी धन धान्य धन संपदा है, जो खुशियां हैं, ईश्वर उसे ज़रूर देती है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस आने वाली है, बहुत सारा आप जो मनी से आप अपने जीवन में
प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, तो आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस आ रही है, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल, सारी खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, क्योंकि आप एक एम्परर हैं। लाइफ में एक सही डिसीजन कीजिए। लाइफ में आप सही तरीके से पेज की एनर्जी ना दिखाकर आप लाइफ में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। देखिए, अपने अंतरात्मा से सुनिए और डिवाइन से कनेक्टेड होते हुए आप अपने डिसीजन को आप मजबूती से रखिए। आप अपने घर के प्रधान हो सकते हैं या हो सकती हैं, तो आपकी जो है रुतबा, इज्जत, मान सम्मान बढ़ेगी आपके परिवार में, आपके समाज में, और जहाँ आप रहते हैं। हो सकता है आपके अच्छे कर्म या फिर अच्छा काम इतना है जो दुनिया में भी आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ एम्परर है। तो आपको इतना ज़्यादा लेशन जो दी गई है, आपको इतने ज़्यादा आपको परेशानी अगर मिली है, तो आपको एक एम्परर के पदवी में लाने के लिए दी गई है। आपको वो मान सम्मान देने के लिए आप डिज़र्व करते हैं, इसीलिए आपको दी गई है। आने वाले जितने भी आपको परेशानी मिल रही है, आप उन परेशानियों से निकलेंगे। जो भी पेंटिकल के मामले में, चाहे इमोशनली जो भी आपके लाइफ में रही है, जो जितने भी आपने खोया है, यानी मान सम्मान आपने अगर खोया है, प्यार खोया है अपनी लाइफ में, खुशियाँ खोई हैं, अपने परिवार में अपना जो रिस्पेक्ट है अगर वो खोए हैं, या फिर आपने इतने सारे अगर फाइनेंस में आपने मनी में अपने वर्क किए हैं, और अगर वहाँ अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट या उतना ज़्यादा अगर रिज़ल्ट परिणाम देखने के लिए अगर नहीं मिले हैं, तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं। आपने जो खोया है उससे आपको 100 गुना मिलेगी ज़्यादा। यानी लाइफ में आपने सिर्फ 10% खोए हैं, आप 100 से भी ज़्यादा आप पाने के कैपेबल हैं, आप डिज़र्व करते हैं। लाइफ में आपने जो कुछ भी खोया है, आने वाले समय आपके लिए एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग की तरफ आपको डिवाइन पिता महादेव लेके जा रहे हैं। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, ठीक है। और आप एक अबंडेंट इंसान हैं। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपके पास में हर तरीके से आपको खुशियाँ मिलेंगी। अगर कोई मैरिज के लिए अगर परेशान है, तो आने वाले समय में उनके लाइफ में कोई डिवाइन फेमिनिन आएंगी, या फिर डिवाइन मैस्कुलिन से उनका यूनियन, रीयूनियन, मैरिज पॉसिबल होगी, ठीक है। अबंडेंट आपकी लाइफ होगी। और अगर जो भी मैरिज लाइफ से अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है, वहाँ पर अनहैप्पी है, खुशियाँ नहीं हैं, तो आपके जीवन में बाहर आएंगी, यानी कि आपका जो मैरिज लाइफ है वो बैलेंसिंग होगी, और आपके मैरिज लाइफ फुलफिलमेंट की तरफ जाएगी, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी आगे की तरफ जाएगी। लाइफ में पैशनेट आएगी, लाइफ में पैसन आएगा, लाइफ में आप पैशनेट किसी वर्क, अपने परिवार में, अपने करियर में अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, तो आने वाले वक्त में भी आपको कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। आप अपने करियर लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस को पाएंगे, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल है और 10 ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है फुलफिलमेंट, क्योंकि 2025 जो है वो 9 से रूलिंग कर रही है। यानी अगर यूनिवर्सल अगर देखा जाए तो 0 से लेके 1 2 3 यानी कि 9 तक नंबर्स होती है। यानी आपने बहुत लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे, वेटिंग लिस्ट में थे आप, लेकिन आपको वो सक्सेस, वो अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस, स्टेबिलिटी नहीं मिली थी अपनी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हताश हो गए थे, परेशान हो गए थे, आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही थी, और आप बहुत लाचार हो चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। बट अंत ही शुरुआत होती है। तो 9 इज़ द कंपटीशन, ख़त्म हो रही है, आपका एक साइकिल ख़त्म हो रही है, आपका न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट होगी ज़रूर। अगर आप और अगर आप
फाइनेंस के रिगार्डिंग आपने मेहनत की थी और जो भी आपने लॉसेस झेले हैं, आपने जो कुछ भी खोया है, तो आपको वो भर भर के मिलेगी। फाइनेंस जो काउंटलेस होगी, फाइनेंस में आपको विक्ट्री मिलेगी, तो वो भर के फ्लो होगी। यानी कि आपका फाइनेंस में बहुत ज़्यादा फ्लो देखने के लिए आपको मिलेगी। अगर आप कहीं ना कहीं से आप इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आपको कहीं से भी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रही थी, तो आपके आने वाले समय में आपके लाइफ में कोई एक ट्रू पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है या फिर आने वाली है आपकी ज़िंदगी में, और वो आपका ट्रू लव ही होगा, आपका सोलमेट हो सकता है या फिर आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। तो न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट के लिए 111 आप ज़रूर क्लेम कीजिए। देवादिदेव महादेव और माँ शक्ति का आशीर्वाद आपको मिले। फाइनेंस बहुत ज़्यादा होगी, ओवरफ्लो होगी, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल भी है, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल है और 10 ऑफ पेंटिकल। तो यानी कि फाइनेंस में अगर आपकी आने वाले समय में जिस चीज़ को आपने खोया था, तो वो आपकी फुलफिल होने वाली है और फाइनेंस में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस और ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल ओवरफ्लो होंगे। यानी कि जो भी आपने डिज़ायर विश की थी कि मेरे पास में इतना ही होना चाहिए, लेकिन आपको अनएक्सपेक्टेड, आपको जितना आपने सोचा नहीं उससे कहीं ज़्यादा डिवाइन पावर पिता महादेव की तरफ से आपको वो फाइनेंशियल अबंडेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपकी लव लाइफ में अगर परेशानी है, पर्सनल लाइफ में परेशानी है, तब भी वहाँ पर एक पैशनेट शुरुआत होगी, आप स्टार्टअप कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप जो है मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो आपकी, मैंने जैसे कहा कि किसी सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से आपकी, यानी कि ट्रू लव से आपकी मुलाकात हो सकती है, आपके जीवन में वो आ सकते हैं, आ सकती हैं। जो भी इमोशनली, जो भी जिससे आप चाहते हैं कि आपका इमोशनल बॉन्ड हो उस पर्सन से, अगर चाहे वो आपका पास्ट पर्सन हो सकता है, चाहे आपका न्यू पर्सन हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, इमोशनली सपोर्ट मिलेगी, ठीक है, और वो आपका ट्रू ही होगा या होगी। तो आपको दुखी नहीं होना है, और आने वाले समय में आप जो हैं किसी कही सुनी इंसानों पर भरोसा ना करें, और आप किसी कही सुनी बातों पर आप यकीन ना करें। तह तक जाएं और उनका पता लगाएं, और तभी जाकर आप एक बेटर डिसीजन आप लीजिए आने वाले समय में। आपको उदास नहीं होना है, आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर और ब्राइट के साथ न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट हो रही है। कोई भी नेगेटिविटी है या फिर कोई नेगेटिव इंसानों और सिचुएशन के बीच में अगर घिरे हैं, तो वहाँ से आप निकल जाइए। कभी भी लाइफ में आपको लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा हताशा, निराशा और आपका कोई सपोर्ट अगर नहीं किया और आप इस वक्त में बहुत ही लाचार महसूस कर रहे हैं, तो अब आपको उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, क्योंकि डिवाइन शक्ति और पिता महादेव आप पर ब्लेस्ड हैं और आप पर निरंतर नज़र रखे हुए हैं। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, तो आप उनके एक अच्छे बच्चे हैं और वो हमेशा आपका ध्यान रखते हैं। तो आपको उदास, निराश नहीं होना है। आने वाला वक्त आपके लिए बहुत ब्राइट है, हैप्पीनेस है। आप अपने फैमिली में हैप्पीनेस को देखिएगा, आप अपने फैमिली में सेलिब्रेशन कीजिएगा आने वाले वक्त में, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वंस आई है, तो यानी कि ये सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। तो आप आने वाले वक्त में आप सेलिब्रेशन करेंगे अपने फैमिली के साथ में, अपने हैप्पी फैमिली को लेकर, अपने हैप्पी मैरिड को लेकर, अपने हैप्पी मैरिज को लेकर, और किसी डिज़ायर विश अगर आपकी है तो फाइनेंस के रिगार्डिंग, चाहे जॉब के रिगार्डिंग, तो उसमें भी आप एक सेलिब्रेशन करते आप दिखेंगे 2025 में। तो यही है डिवाइन पिता महादेव के मैसेजेस आपके लिए। बजरंग बली हमेशा आपके साथ हैं, तो उनको आप याद रखें। न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट ज़रूर होगी। एस ऑफ कप्स,
इमोशनल सपोर्ट आपको मिलेगी ज़रूर, अपने फैमिली की तरफ से भी और अपने लव लाइफ की तरफ से भी। आने वाला वक्त बहुत ही अच्छा है। आपकी लाइफ में अगर कोई फीमेल्स की एंट्री हो रही है तो आपके फाइनेंस में वो फीमेल जो डिवाइन फेमिनिन है वो काफ़ी अबंडेंट होंगी, या डिवाइन मैस्कुलिन आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। यही है अनएक्सपेक्टेड यूनिवर्स की तरफ से, देवादिदेव महादेव की तरफ से, पिता महादेव की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेजेस और गाइडेंस। तो जो भी आपको मिली है आप पॉजिटिव होके इसे आप लीजिए, और जो भी नेगेटिव आपके अंदर है उसे बाहर आप निकालिए। जो भी लाइफ में चल रही है वो परमानेंट नहीं है, यही है पिता महादेव के मैसेजेस हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। अगर सुख है तो दुख भी होगी, और दुख है तो सुख भी आएगी। ठीक है, वन मोर कार्ड। प्लीज गाइड करें माँ शक्ति से, शक्ति की एनर्जी हो। इतना पैसिफिक जो मैसेजेस मुझे मिलती है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होती है मेरे लिए, जो कि डिवाइन के द्वारा ही मुझे दी जाती हैं। पहला मैसेजेस तो है विल यू मैरी मी। कोई इंसान जो है आपको शादी के लिए प्रपोज करना चाहती हैं या चाहते हैं। कैमरा उल्टी है इसीलिए आपको उल्टी ही दिखेगी। ठीक है, तो कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में, चाहे वो आपके क्रश हो सकते हैं, चाहे आपको वो वॉच कर रहे हैं, चाहे आप उसके फ्रेंड जोन में हो सकते हैं, आप उनको जानते होंगे या वो आपको जानते होंगे, कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया में वो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो देख रहे हैं, चाहे वो जानते हैं या आप जानती हैं, फ्रेंड जोन में है, क्रश हैं, या आपके पास्ट हैं, या फिर वो न्यू पर्सन है। तो डिवाइन के द्वारा मुझे मैसेजेस मिल रही है कि आपसे कोई शादी करना चाहता है, वो आपसे पूछना चाहती हैं या चाहते हैं, यानी कहीं ना कहीं कोई आपसे मैरिज करना चाहते हैं या चाहती हैं। और ये जो एनर्जी है ये मेरे व्यूवर्स के कुछ हो सकते हैं, कि हो सकता है आप किसी से कहना चाहते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं और आप उन्हें प्रपोज करना चाहते हैं। डेफिनेटली 2025 आप ही के लिए है। आप प्रपोज कीजिए मेरे व्यूवर्स। अगर डिवाइन के द्वारा यह मैसेजेस आई है तो ये आपके लिए ही। अगर आप जानते हैं कि वो ट्रू है, आपके लिए लॉयल है, आपके लिए सही है, और आपका इंट्यूशन अगर कहती है, तो आप डेफिनेटली, मेल हो या फिर फीमेल हो, आप प्रपोज बिना डरे आप करिए। और कहीं ना कहीं कोई ऐसा है जो आपको वॉच कर रहा है या कर रही हैं, जो आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहती हैं या चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, यानी करना चाहते हैं आपसे। और यू आर नॉट ऑफ दिस अर्थ। आपको दुखी और फेयर नहीं रहना है, आपको किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना है माय व्यूअर्स। आप यूनिक हैं, आप डिवाइन के चाइल्ड हैं, आप इस अर्थ के नहीं हैं, आप अर्थ के बियॉन्ड हैं। आपकी एनर्जी दूसरों की एनर्जी से बिल्कुल अलग है। आपको इतना टेस्ट यूनिवर्स डिवाइन पावर इसलिए लिया गया है क्योंकि आपका एक लाइफ पर्पस है, आपका एक गोल है, जो इस मदर अर्थ के लिए है, लोगों के लिए है। आप दूसरे को दे सकते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो जिसके अंदर में जो है ईश्वरीय तत्व है, यानी ईश्वर की ऊर्जा है। तो आप औरों से अलग हैं, आप औरों से अलग सोचने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी कि ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा है। और आप ऐसे इंसान हैं जो कि सभी को दया भाव से देखते हैं, सभी को, दूसरे के दुख से आप दुखी होते हैं, दूसरे को आप अच्छी भावना से देखते हैं,
सभी को एक समान भाव से देखते हैं, चाहे इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे ये प्रकृति हो, सभी से आप अनकंडीशनल लव करते हैं। आप एक एम्परर हैं, क्योंकि यहाँ पे निकली थी। अगर आप मेल देखते हैं तो आप एक एम्परर हैं जो अनकंडीशनल लव देते हैं सभी को। आप एक फीमेल हैं तो आप एम्प्रेस हैं, आप अनकंडीशनल लव देते हैं। भले ही आप के साथ लोग अनफेयर करते हैं, भले ही आप के साथ में लोग चीट करते हैं, धोखा करते हैं, फिर भी आप सबको देते जाते हैं, सबकी मदद करते हैं। तो आप ईश्वर के बच्चे हैं जिसमें दया भाव है, प्रेम है, जो देने की प्रवृत्ति रखते हैं, दूसरे से लेने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। तो आप सोचिए कि आप इस वीडियो को देखने वालों को किस तरह के मैसेजेस मिल रही है डिवाइन पावर की तरफ से। शिव शक्ति की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो सबसे पहले कहती है। मैं एक चीज़ बात बताती हूँ आप लोगों को कि जब माता शक्ति, माँ पार्वती जब पिता महादेव से पूछती हैं कि आप के सबसे बड़े भक्त कौन हैं, तो क्या मैं हूँ? तो पिता महादेव बोलते हैं कि नहीं। पुत्र गणेश हैं? तो पिता महादेव बोलते हैं वो भी नहीं हैं। तो पुत्र कार्तिकेय? तो पिता महादेव बोलते हैं वो भी नहीं। तो माता बोलती हैं नंदी हो सकते हैं? तो पिता महादेव बोलते हैं वो भी नहीं। माँ पार्वती बोलती हैं कि तो फिर कौन है आपके सच्चे भक्त कौन है? तो पिता महादेव कहते हैं कि मेरा वो इंसान सच्चा भक्त होता है जो दयावान रहता है और भक्तिपूर्वक श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है। तो सच्ची मन से, सच्ची भक्ति से जो भी मेरा भक्त, जो भी इंसान मेरी भक्ति करता है, वही मेरा सच्चा, वही मेरे लिए सबसे प्रिय है। तो आप समझ सकते हैं कि आप मेरे व्यूअर्स हैं। आपको अगर अनएक्सपेक्टेड मैसेज मिली है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि डिवाइन जो है आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए हुए है। पिता महादेव का आशीर्वाद है आपको, क्योंकि यू आर नॉट ऑफ दिस अर्थ। आप एक सच्चे, अच्छे, प्योर इंसान हैं जो कि ईश्वर के चुने हुए इंसान हैं। तो आपको डरना नहीं, हताश नहीं होना है। जब आप इस अर्थ में आए हैं तभी से उनके प्रोटेक्शन, उनका आशीर्वाद, पिता महादेव का आशीर्वाद और शिव शक्ति का आशीर्वाद आप पर बनी हुई है। अगर आप मैरिज को लेकर परेशान हो रहे हैं, अपनी मैरिज लाइफ को लेकर परेशान हो रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन वक्त आने पर सब कुछ सही करेगी। पेंटिकल के लिए परेशान हो रहे हैं, किसी जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं, तब भी आपको उसमें डर, अनफेयर नाम की चीज़ आपको रखनी नहीं है। डिवाइन टाइमिंग पर वो भी आप जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं, उतना डिवाइन पावर पिता महादेव की तरफ से, शिव शक्ति की एनर्जी की तरफ से आपको उतना प्रोवाइड की जाएगी जितना आपने सोचा भी नहीं था। उससे कहीं ज़्यादा आपको आशीर्वाद मिलेगी उनकी तरफ से। फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। तो आपको घबराना नहीं है। आप इस अर्थ के नहीं हैं, यानी कि आप एक ऐसी ऊर्जा से कनेक्टेड हैं जो कि हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। यही है अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के लिए अर्जेंट मैसेज, जो कि डिवाइन के द्वारा मुझे मैसेजेस ऐसे दी जा रही थी कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊं। तो पिता महादेव की तरफ से आप लोगों के लिए आशीर्वाद है, हमेशा आप प्रोटेक्टेड है, शिव शक्ति की एनर्जी से आप प्रोटेक्टेड हैं। तो आपको घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है। जो भी होगा अच्छा होगा, और आप उनके बच्चे हैं तो आपको उनका प्रोटेक्शन हमेशा है। शाम हो रही है और मैं हमेशा रीडिंग्स सनलाइट्स में ही करती हूँ, और अंधेरा हो रही है और कोल्ड की वजह से मेरे गले में भी प्रॉब्लम है, तो मैं रीडिंग्स यहीं रोकती हूँ। तो आई विश आपको जो मैसेजेस मिली है आपके लिए काफ़ी वर्थी होगी और हेल्पफुल होगी। तो आप जहाँ कहीं भी हैप्पी रहें, खुश रहें और पॉजिटिव बना के रखें। आने वाला समय आपके लिए ब्राइटनेस और हैप्पीनेस लेके आ रही है। तो हमेशा अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव में रहिए कि जो होगा अच्छा होगा, और अपना ख्याल रखिए और औरों का भी ध्यान रखिए। आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।